बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट सना हारून और आप देख रहे हैं PSL 2025 सीजन 10 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान, जो कि आप बैक वक्त देख रहे हैं चैनल 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ पे। तो मेरा साथ आज दे रहे हैं राफे। अस्सलाम वालेकुम राफे, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? नाज़रीन, आज बड़ा ज़बरदस्त टाकरा जो कि लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के दरमियान अभी भी जारी है। और जैसा कि हमने देखा कि आज लाहौर कलंदर्स की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, बहुत ही इंटेंस क्रिकेट देखने को मिला। और जो हम बात करते हैं बार बार के एग्रेसिव क्रिकेट हमें देखने को, थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत अच्छा टारगेट जो है वो दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है कमबैक करता है, वो आज फतह उसके नसीब में आती है या नहीं आती है। और कुछ ही देर बाद हमें आज पता चल जाएगा कि सेकंड फाइनलिस्ट कौन है। आपका क्या ख्याल है कि क्या आज लाहौर कलंदर्स जीतेगा या इस्लामाबाद? लाहौर ने देखें पूरे सीजन अच्छी क्रिकेट खेली है और जिस तरह का आज मैच चल रहा है 202 रन का एक अच्छा टारगेट दिया है और इस्लामाबाद स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। जिस तरह उन्होंने अभी पांचवा खिलाड़ी आउट हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद क्वालिफाई करते हुए जीतते हुए ऐसे लग नहीं रही। क्रिकेट में कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई शानदार इनिंग्स खेल दी नीचे से आके, मगर एट द मोमेंट गेम इस्लामाबाद के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है। अच्छा, वैसे अगर हम इनका थोड़ा सा हेड टू हेड देखें, जो पिछले इनके सीजन्स में जो मैचेस हुए हैं लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो बड़े थ्रिलिंग इनकाउंटर्स देखने को मिले हैं। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे ये लगा, कल भी मैं शो में ये बात करी थी कि जब आज मैदान में जब दोनों टीम्स उतरी हैं तो एक जो है वो जीत कर आई थी और एक हारी भी टीम थी। इस्लामाबाद ऑब्वियसली वो कोयटा ग्लैडिएटर्स से हार गए थे मैच, और कल जो मैच है वो लाहौर कलंदर्स ने जीता था। तो एक थोड़ा सा मोराल जो होता है वो टीम का बड़ा बूस्टअप हुआ होता है। तो शायद आपको लगता है कि क्या थोड़ा सा अंडर प्रेशर जो है आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड मोमेंटम की गेम है क्रिकेट। अगर जैसे फॉर मैच स्टार्ट हो और ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल जाए पावर प्ले के अंदर, तो जब टीम को एक अच्छा टारगेट सेट करने का मौका मिल जाता है। कल का मैच मैं कहूँगा अब कराची किंग्स भी अनलकी रहे, लाहौर ने तो अच्छा खेला, मगर डेविड वार्नर ने इस तरह की बारी खेली थी उनके ऊपर टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले अली तरीन ने जो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, उन्होंने कहा था कि ये टीम मैन नहीं है जो इनके बारे में मुझे पता है। जबकि डेविड वार्नर एक बहुत बड़ा दुनियाई क्रिकेट में नाम है। ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फतवात एशेज से लेके वर्ल्ड कप से लेके जगहों पे दी हैं। तो वो एक छोटी बात थी जो कि PSL स्टार्ट होने से पहले की गई थी, मगर डेविड वार्नर ने अपना मेटल दिखाया। टूर्नामेंट के स्टार्ट में हल्का सा स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलर नहीं खेल रहे। उसके बावजूद कल जो इन्होंने शानदार बारी की है, कराची को 190 रन का टारगेट सेट करने में उन्होंने बहुत अहम किरदार किया और कप्तानी भी बहुत अच्छी की। कराची बड़े सालों के बाद पूरा टूर्नामेंट एक मुसलसल एक शानदार तरीके से खेलते आई है। लाहौर, अब्दुल्ला शफीक ने कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने गेम कराची के हाथों से ले लिया और जबकि लाहौर की बॉलिंग भी डिसेंट रही, कोई बहुत एक्सेप्शनल नहीं थी, मगर ब्रेक थ्रूज लेते रहे। ठीक है, हम राफे अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं अनवारुल हक साहब, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, 109 मैचेस खेले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहेंगे आपको स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और मेरे राइट साइड पे बैठे हैं अफसर नवाब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। सर आपको भी वेलकम कहेंगे स्टूडियोज में। और उनके साथ हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं आतिफ मकबूल, जो कि आप भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपको भी वेलकम कहेंगे स्टूडियोज में। सर आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। सर अभी जो मैच जारी है इस वक्त और लाहौर की आपने परफॉर्मेंस देखी और अच्छा एक मुनासिब टारगेट उन्होंने दिया है, आपको क्या लग रहा है कि इस्लामाबाद जो है चेस कर लेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यू नेवर नो, ये T20 क्रिकेट है और मगर इस वक्त जो ये थोड़ा सा जो सिचुएशन है थोड़ी सी जो है ना वो लाहौर के फेवर में जारी है, इसलिए कि उनके विकेट्स इन हैंड कम हैं और पीछे इतना कोई रिकग्नाइज बैट्समैन या ऐसे कोई पिंच हिटर नहीं है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये इसमें अगर 30-40 रन कोई अगर चिप इन कर भी देता है तो मैं ये समझता हूँ कि गेम में वापस आ सकते हैं, मगर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मैच 70-30 पर है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कोई भी 2 अच्छे ओवर 18 के, 20 के, 15 के मिल जाएंगे तो मैच के अंदर ये वापस आ सकते हैं। बट करंट सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद इन अ वेरी गुड पोजिशन। सॉरी लाहौर। ओके, अच्छा हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर साजिद खान ने।
यूएसए से। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको तो गुड मॉर्निंग कहूंगी, बहुत वहाँ तो गुड शुक्रिया मॉर्निंग हो रही है सना, आपकी। आपको अस्सलाम वालेकुम सना, अस्सलाम वालेकुम सना, आपको ग्रेट उस्ताद बदर अनवार भाई को, आतिफ मकबूल को, राफे को, और यकीनी तौर पर प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। अच्छा साजिद भाई, आप आज क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं और आज आप किस टीम को फेवर कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि लाहौर जो है बाजी ले जाएगा आज, या इस्लामाबाद जो है कोई अपसेट कर जाएगा आज? बहुत शुक्रिया। असफर नवाज को भी अस्सलाम वालेकुम। देखें सना, बात ये हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। जैसे राफे ने बात की, ग्रेट उस्ताद मोहतरम अनवार और अख्तर साहब बात कर रहे हैं, बड़ा नाम पाकिस्तान का, मगर पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन टॉस विनर मैच, लाहौर करंदर इस्लामाबाद के दरमियान जो मैच जा रहा है, जैसे कि राफे भी बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा आपको कल के मैच में लेके जाता हूँ। कराची जो मैच हरी है, कराची की सिलेक्शन सही नहीं हुई। 7 बेग को आप खिला रहे हैं शान मसूद के ऊपर, लजमिया फिक्री है, 7 बेग को नंबर 4 पे आप खिला रहे हैं, जिसको शॉर्ट सिलेक्शन नहीं आते, जिसको खेलना नहीं आता, और पाकिस्तान के टेस्ट मैच के कप्तान, पाकिस्तान का कप्तान, उसको आप ड्रॉप करते हैं ऐसे मैच में। फिर उनकी बैड बॉलिंग, बैड फील्डिंग कोचिंग और बैड कप्तानी, जो ये कराची की टीम, इस तरह कराची के जो लोग ग्राउंड में नहीं रहते, कराची जो ऑन करते हैं नाम, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती की गई है कराची के साथ, कराची के खिलाड़ियों के साथ, और कराची की कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए थी। लाहौर कलंदर ने फ्रंट से लीड किया, और फ्रंट से लीड करने में शहनशाह अफरीदी का बहुत बड़ा अहम रोल है। परेरा जो श्रीलंका का प्लेयर है, उसका बड़ा अहम रोल था, उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। मगर दूसरी चीज जो यकीनी तौर पर हमारे जो पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन है, जिसे भी राफे उसका नाम क्या है, जिसने अभी रन बनाए थे, सॉरी दोबारा पूछिएगा, आप क्या कह रहे हैं साजिद भाई? अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक ने जो इनिंग खेली है, अब्दुल्ला शफीक एक पाकिस्तान सुपर लीग में जो कल इनिंग खेली है ना, वो इनिंग सीखना चाहिए, देखना चाहिए। रोल मॉडल है नौजवान नस्ल का, क्या कमान इनिंग खेली है, छक्के मारे, चौके मारे, कमान इनिंग खेली है। तो ये चीज भी बताना। दूसरे में आज के मैच में आता हूँ, लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। आप मुझे बताइए रिजवान का क्या कसूर था? आप रिजवान को आप ड्रॉप कर दिया। खुर्शीद शाह जो यकीनी तौर पर जो कीपिंग करना नहीं चाहते लाहौर के अंदर, उसमें छोड़ी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, बैटिंग करता हूं। आज उन्होंने शॉट मारा, जो उनके शॉट सिलेक्शन है, 20 ओवर कीपिंग कर ली, उससे बैटिंग नहीं होती। तो मैं मौजूदा कोच से ये पूछूंगा, आपने ये यकीनी तौर पर अपना इनपुट तो डाल दिया है, आज आप कोचिंग इस्लामाबाद के लिए नहीं कर रहे, पाकिस्तान की जो कोचिंग हो रही है उसमें टीम डिसाइड करे। दूसरी चीज, अनवार भाई बैठे हैं, आतिफ मकबूल बैठा है, और ये यकीनी तौर पर ये देखें, लेफ्ट हैंड बैठ गया अम्माद वसीम को। हैदर अली इन फॉर्म बैट्समैन है, मगर हैदर अली को रोके नहीं, उसको किसको भेजा? अम्माद वसीम को। तो यहाँ उनकी कोचिंग शो हो गई, पता चल गई वो किस पाए की कोच है। बिल्कुल सही पॉइंट रेज करें आप। अच्छा, एक बात और है कि ये क्या स्ट्रैटेजी है कि अगर राइट आर्म बैट्समैन है तो जो है स्पिनर को आप नहीं बॉलिंग के लिए भेज सकते, या लेफ्ट जो है जो लेफ्ट हैंड बॉलर है उसको नहीं भेज रहे। ये स्ट्रैटेजी क्या इन्होंने अपनाई? क्योंकि दुनिया में नहीं ऐसा होता। ये अजीब किस्म की स्ट्रैटेजीज लेकर आ रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है? जी साजिद भाई। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान सुपर लीग के आप कोच है, इस्लामाबाद के जो 5 मैचों की कारकर्दगी शो हो गई है, आपको पाकिस्तान के टीम का हेड कोच बनाया है। फिर आपके अलीम राज जो एम्पायर है वो सिलेक्टर है, असद शफीक सिलेक्टर है, फिर अगर नहीं सिलेक्टर है, फिर आपके आकिब जावेद साहब ने क्या टीम सिलेक्ट की है? पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट की है। आपके सामने इनपुट डाल दिया ना शहनशाह अफरीदी ने, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। फिर लजमिया फिक्रिया, वो हारिस लड़का किसकी पर्ची है विकेट कीपर, कैसे आपने सिलेक्ट कर दिया है? फिर आप सुफियान मुकीम को निकाल रहे, अब्बास आफरीदी हो, यकीनी तौर पर मैच का पाकिस्तान सुपर का बेस्ट बॉलर था, वो क्या प्ले करेगा? जब उसको ये पता चल रहा है मैं पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बना सकता, तो फिर क्या पाकिस्तान सुपर लीग में कारकर्दगी दिखाऊंगा? तो ये चीज बताने का मकसद है, क्या टीम आप पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल होने के बाद
डिसाइड करते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? तो मैं ये समझता हूँ, तो कोच, हेड कोच है आकिब जावेद है, पूरी सिलेक्शन कमेटी ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। जिन लड़कों के साथ नाइंसाफी की गई है, मेरिट का कुल्ला कत्ल किया जा रहा है। आज तो लाहौर जीत जाएगी, डंके की चोट पे जीत जाएगी। कहते कल मैंने बोला था, परसों बोला था, लाहौर का कोई मैच ही नहीं है। साजिद भाई, जो सिचुएशन आपको लग रही है, लाहौर के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और आप शादाब की इंक्लूजन को कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान टीम के अंदर? किस आपको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस पीएसएल में इस स्टैंडर्ड की थी कि उनका कमबैक कर लिया जाता और सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया जाता एज ए लेग स्पिनर? देखो, राफे तुम एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, आतिफ वकूल ऑफ स्पिनर है, और अनवार भाई बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सिस्टम को चलाया, डिपार्टमेंट को चलाया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। ये लजमिया फिक्री है। मुझे बताइए, शादाब को किस बेस पे आप पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं कि मेरे शागिर्द का दामाद है या सक्सेना मुश्ताक का दामाद है? उसकी अपनी कारकर्दगी क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वाइस कप्तान बना दे, टीम से ड्रॉप नहीं सकता। सुफियान मुकीम ने ट्वीट किया है, राफे अनवार भाई, और ये इस तरह का ट्वीट कर दे कोई लड़का इन्ना लिल्ला है उन्हें राजा, उसका क्या मतलब? वो उसने न्यूजीलैंड में जाकर इनपुट डाला है, 6 रन के 2 विकेट हासिल किए। तो ये मैं पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी से रुकूंगा, जो कराची की से खेलते रहे, असद शफी 70 टेस्ट मैच खेले, उनको नजर नहीं आता रहा। वही बात हुई जो आप लोगों के साथ ज्यादती हुई, अनवार भाई के साथ ज्यादती, आतिफ वकूल के साथ ज्यादती हुई। तो ये तमाम चीजें उनको नजर आना चाहिए। आज वो भी काम करेंगे तो किस बात की सिलेक्ट करेंगे? पेड सिलेक्टर है यार, साजिद, तो करें लोग अच्छी। साजिद, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये होम सीरीज होने वाली है। सुफियान मुकीम एक ऐसा बॉलर है कि वो आपकी पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट है। आपके पास ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि आप उसको यहाँ ट्राई करते। मेरी एक समझ से बाला तरह के शादाब खान को मतलब क्या रह गया, क्या करना यहाँ से क्रिकेट की तबाही। जब इनको अफगानिस्तान की उसके खिलाफ कप्तान बनाया गया था ना, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो डेंट पड़ा था ना, ये जब से स्टार्ट हुआ है और ये आज तक जो ना संभल नहीं सके हैं। एशिया कप, वर्ल्ड कप, इवन के जो अमेरिका में, अमेरिका की टीम से हम जब हारे हैं, तो ये लम्हा फिक्र नहीं, ये बड़े शर्मनाक हमारे लिए एक शिकस्त थी। लिहाजा हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, हमारे थिंक टैंक है, खुदारा उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए सोचें। ये पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को साइड में रखें, और ये 25 करोड़ आवाम की जो दिल जो धड़कते हैं ना, वो क्रिकेट के ऊपर धड़कते हैं। हम तो हर चाहे क्रिकेटर से, मगर जो लोग हैं, मैं देखता हूँ ना, मैं जब कभी घर से बाहर निकलता हूँ, पाकिस्तान जब मैच हारता है, तो मुझे 6 लोगों को बस जवाब देना पड़ता है, सर ये क्या हो गया, अनवार भाई ये क्यों हो गया। बात ये कि यार आपने इतनी टीम आप बिछाई हुई है, 14, 15, 18 सिलेक्शन कमेटी में, और टीम के साथ आपके स्टाफ मेंबर्स लगे हुए हैं, व्हाट द हेल दे आर डूइंग। बात ये कि उनसे कोई पूछने वाला तो हो कि यार आप कर क्या रहो। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है, किसी से कोई पूछने को तैयार नहीं है कि आया आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अभी इनका बस नहीं है कि वो शादाब को कप्तान बना दे। कप्तान बनाने के बाद मुझे लगता है कि कुछ अरसे के बाद जब वो छोड़ेंगे तो साथ चीफ सेलेक्टर बन जाएंगे। उसके बाद हो सकता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी आला ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। यार आपने कितने मैच खेल लिए हैं, कितने साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, खुदारा कुछ तो करके दिखाओ यार, कुछ तो करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं अफसर भाई। आपसे एक सवाल है। राफे एक सवाल आप तीनों से है, आतिफ से भी है। शान मसूद कराची की टीम में खेलना है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। साजिद, ये वाइस प्लेटफॉर्म है, ये वाइस प्लेटफॉर्म है, कोई एजेंडे पे बात नहीं करता। सर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पीआईए के लिए खेला है, अनवार भाई एमसीबी के लिए, कराची के खेले, और ये मेरे आतिफ वकूल, सबके साथ ज्यादती हुई। अगर हम लोग भी ये बात करेंगे तो ज्यादती है ना। शान मसूद पाकिस्तान का ब्रांड है, उसको आपने इस तरह शुरू किया यार, इस तरह ज्यादती की है। नहीं ये साजिद आपकी बात बिल्कुल सही है। वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन है। उसके पास जो ना सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिलेर है, वो कट और हुक और पुल इतने अच्छा खेलता है, मगर क्योंकि विक्टिमाइज किया गया है और अभी भी जो कराची वाले ने उसके साथ सलूक किया है, वो मैं कहता हूँ वेरी वेरी एम्बैरेसिंग इन माय ओपिनियन। एक पाकिस्तान का कप्तान है यार, एक आप उसके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल प्रॉपर एक मसला क्रिकेटिंग सेंस नहीं है। जिसने भी ये किया है दैट इज़ वेरी बैड। थैंक यू अनवार भाई आपके स्पेशलिस्ट व्यूज़ का। अफसर भाई आप बताइए कि आपको लगता है कि फ्रेंचाइज क्योंकि टीम खिलाती है तो इसमें किसको ब्लेम किया जाए, या ब्लेम करना बनता है या नहीं बनता? क्योंकि देखिए शान मसूद टेस्ट क्रिकेट के कप्तान ज़रूर हैं, मगर कराची ने शुरू में उनको जो मौके दिए वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। बनता दूसरा सवाल ये निशानी कि साद बेग को जिस तरह ये कॉन्स्टेंटली बैक करके खिला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि दो शान और साद बेग क्या कंपैरिजन है?
फ्रेंचाइज की मर्जी होती है जिसको प्लेयर को खिलाना चाहे खिलाएं। भाई कराची के साथ तो ज्यादती कराची ने की है, कराची के प्लेयर नहीं खिलाए। असल वजह है आप शाम तो अलग है, उमेर बिन यूसुफ बैठा हुआ है, आप उसको नहीं खिला रहे, उसको चांस दीजिएगा। तो कराची के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो आपने प्लेयर कराची से लिए ही नहीं, आपने कराची की टीम का नाम रखा हुआ है आपने, और इन फ्रेंचाइज की गलती है टोटल। भाई अब क्या कर सकते हैं, ये लॉबी सिस्टम है। आतिफ भाई आपका क्या इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो सिनेरियो है पूरी सारी फ्रेंचाइजेस टीम्स तो जरूरी नहीं अपने शहर के ही खिलाएं, जाहिर है हर जगह के प्लेयर्स होते हैं पाकिस्तान। देखिए जिस तरह ये बात हो रही है शान मसूद की, तो बहुत बड़ी ज्यादती है उस बच्चे के साथ, क्योंकि वो जिस तरह एक टीम का वाइट बॉल का रेड बॉल का कप्तान भी आपकी पाकिस्तानी टीम का, आप उसको इस तरह से ड्रॉप नहीं कर सकते और ना ही उसका नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं मिस्टेक दूंगा, जो गलती है मैं समझता हूँ सलमान भाई की है, जो ऑनर है इस टीम के कराची किंग के। देखें एक जब वो कराची किंग के ऑनर जब भी कोई टीम बनती है तो आपका ऑनर का काम होता है कि जो कप्तान आपका डेविड वार्नर आपने सिलेक्ट किया है कि एज ए कप्तान वो खेलते हैं, तो कप्तान को ब्रीफिंग ऑनर देता है कि यार मेरे ये लड़के बाहर नहीं होने चाहिए, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के लिए करंट अभी कप्तानी कर रहा है और वेरी गुड प्लेयर है, ओपनर है आपके पास। तो ये सब चीज़ें डिक्टेट जो है ना, ये मैं समझता हूँ ऑनर का काम बनता है कि वो अपने कप्तान को बताए कि यार ये सारी चीज़ें हैं। अब मेरे ख्याल से डेविड वार्नर को भी ये चीज़ पता है, क्योंकि डेविड वार्नर के अगेंस्ट भी वो खेला है वो हमारे टेस्ट मैचेस में। तो देखिए यहाँ पर गलती सिर्फ डेविड वार्नर की नहीं कहूँगा मैं, यहाँ मैंने सलमान भाई की, जितने फ्रेंचाइज के जितने प्लेयर्स हैं। अभी आप देखें आज के मैच में भी उठा के देखें, अगर आप एलेक्स हेल को नहीं खिलाया, आजम नहीं खेला आज के इस्लामाबाद के मैच में, बैटिंग ऑर्डर कर रहे हैं। एलेक्स हेल की कमिटमेंट थी जिसकी वजह से क्लैरिफिकेशन आई, उन्होंने पहले ही बताया था इसके लिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें बैटिंग ऑर्डर में कितनी शफलिंग हुई है, तो ये समझ नहीं आ रही कि इतनी शफलिंग क्यों है। पाकिस्तान क्रिकेट को बिला वजह इतना जो है ना हम लोगों ने टेंशन में बनाया हुआ है, इतना है नहीं। और आपको पता है राफेल क्रिकेट जो है बहुत रॉकेट साइंस बहुत सीधी है कि यार जो लड़का परफॉर्म कर रहा है आप उसको पाकिस्तान टीम में लेकर आओ, जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा आप उसको बैक पे ले जाएं। इवन आप पाकिस्तान टीम भी जो अनाउंस हुई है उसमें भी आप देख लें यार कि शादाब खान किस बिहाफ पे, किस परफॉर्मेंस पे आया है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी, जो आप वाइस कप्तान अनाउंस कर रहे हैं। वो बात अगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ कि हमारे कोच थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो एक बात कहते थे कि यार जिसकी टीम में जगह नहीं बनती ना उसको कप्तान बना दो तो फिर उसका बाहर होना बंद हो जाएगा। तो इट मींस मुझे तो यही सीन लग रहा है कि अगर आपने शादाब को इन कर रहे हैं तो उसको वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया ताकि उसकी जगह बाहर होने वाली खत्म हो जाए कि आप उसको बाहर नहीं कर सकते। और यार ये तो सब चीजें अगर इस तरह से चलेंगी, आपको ये नहीं लगता, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट देखिए ये जो भी सिनेरियो बनता जा रहा है, हम बार बार इस बात के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि देखिए पीएसएल जो है ये तो एक लोकल क्रिकेट है ना ये, लेकिन जो फ्रेंचाइज हैं जब वो टीम्स बनाती हैं, वो जब सिलेक्शन करती हैं तो वो किस बेस के ऊपर सिलेक्शन कर रही होती है? यहाँ खाली फेवरेटिज्म के ऊपर हो रहा होता है, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि इस तरह से तो आप जो अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स हमारे, उनकी जो स्किल्स वो तो किल हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिस तरह मैंने भी बात कही कि देखें ये फ्रेंचाइज ऑनर का काम होता है कि अगर आपने अपना कप्तान जो है ऑनर रखा है, बाहर का प्लेयर है, तो आप उसको एडिकेट सारी चीज़ें खुद करेंगे और इवन कि उसको भी पता होता है, लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट होती है यार कि यार अगर आप इसको खिला रहे हैं इसको ऐसा कप्तान तो उसको ये चीज़ें बताएं। अब देखें मैं ये समझता हूँ कुछ सीज़न जो है ना शुरू के स्टार्टिंग 4-5 सीज़न मैं समझता हूँ कि शायद वो हुए हैं बेहतर के जिसमें लड़के की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में देख के उसको फ्रेंचाइज ने सेलेक्ट किया और अपनी टीम में लिया। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ जो पिछले 1-2 सालों से उसमें मैं नहीं समझ रहा कोई भी लड़का जो है पीछे परफॉर्मेंस करके आ रहा है। अब जैसे मोहम्मद शहजाद आज के मैच में वहाँ से ओपन किया उन्होंने इस्लामाबाद से, उसके 5 मैच है। आप इतने बड़े मैच में एक 5 मैच खेले हुए प्लेयर को आप ओपन करा रहे हैं यार, थोड़ा सा तो सेंस होना चाहिए। या वहाँ किसी ने उनको माइक हैसन को किसी ने ब्रीफ नहीं किया गया है, किसी ने बात नहीं की, या उनको पूरी टीम में 20 के स्क्वाड में कोई प्लेयर ऐसा नहीं लगा कि आप इतने बड़े मैच में 5 मैच खेले हुए प्लेयर को आप ओपन करा रहे हैं। खैर तो यही सारी चीज़ें होती हैं। देखें क्रिकेट को समझने के लिए यहाँ हमारी सिलेक्शन भी बिल्कुल जो है, मैं क्या बोलूँ सिलेक्शन को ब्लेम करूँ तो हम करते आ रहे हैं थ्रू आउट पिछले 2 सालों से, जब से वर्ल्ड कप से हम जिस तरह बुरी पोजीशन से हम हारे हैं, अमेरिका से हारे हैं, इंडिया से 40 बॉल्स 40 रन वहाँ से हम आ रहे हैं। यानी कि इस सिचुएशंस में मैं सिलेक्शन कमेटी और ख़ास तौर पे हमारे जो हैं चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब, उनको मैं ये बात बोलना चाहूँगा। देखें आपको तो अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या परफॉर्मेंस है लड़के की, सीरीज़ में क्या लड़का कर रहा है, इवेंट में क्या लड़का परफॉर्म कर रहा है। अभी भी जो टीम सेलेक्ट हुई है क्या आप इस पर सेटिस्फाई हैं? इसमें भी आपने एक स्पिनर रखा है सुफियान मुकीम जो बेचारा न्यूजीलैंड में परफॉर्म करके आया, आपने उसको भी नहीं रखा, एक ही स्पिनर रखा है आपने। इस बार भी आप देखें पीएसएल में कुछ लड़के नए लड़कों की परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं, इसमें अली रजा फास्ट बॉलर है और उसके अलावा मोहम्मद अली है और उसके अलावा स्पिनर सुफियान मुकीम तो खैर खिलाया नहीं हमारे कप्तान साहब ने,
अब वही बात आती है कि देखें ये लॉबी फिर आती है लाइकिंग डिसलाइकिंग। मैं ये समझता हूँ देखिए अगर उस बच्चे को ठीक है आतिफ आपको सॉरी यहाँ रोकूंगी क्योंकि हमें ब्रेक कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी पॉइंट पे बात करेंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन चल रही है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSL 2025 सीजन 10 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। और आज मैच जो चल रहा है लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, और इसी पे हम बात कर रहे हैं। बात हो रही थी कि सिलेक्शन की, बात हो रही है उन प्लेयर्स के साथ ज़्यादती की कि जो टैलेंटेड हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको स्क्वाड में शामिल ना करना, और अगर जिन प्लेयर्स को शामिल किया गया है तो उनको सही ऑर्डर पे आप मैदान में नहीं उतार रहे। आप उनको कहते हैं ना कि आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत सारे पॉकेट्स में जो है हमें फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। इसी में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे आतिफ से। जी आतिफ, आप जो बात कर रहे थे उसको आप कंटिन्यू करें, तो फिर हम अनवार साहब की तरफ आएंगे। देखें वही जिस तरह मैंने बात की अभी कि जिस तरह अनवार भाई ने बोला, साजिद भाई ने बोला कि सुफियान मुकीम लड़का नहीं खेला। अभी आपने T20 की टीम बांग्लादेश होम सीरीज़ है, अब अपने पाकिस्तान में ही आप एक टीम एक स्पिनर के साथ खेलने जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो है एक थोड़ा सा इशारा मिला, उसमें भी आप हम 4 दिन के मेहमान थे। चैंपियंस ट्रॉफी में जो हम 4 दिन से पहले 4 दिन में नहीं, बहुत इशारा मिला। मतलब डे 1 के मैचेस से लेकर हम चीखते रहे कि एक स्पिनर के साथ आप उतर रहे हैं, आप एक स्पिनर के साथ उतर रहे हैं, लोग 2-2 4-4 स्पिनर्स लेकर आए। तो ये बात इन लोगों की समझ क्यों नहीं आती? चैंपियंस ट्रॉफी में भी हर टीम, जो भी टीम आई है आप देखें, हर टीम ने 2-2 स्पिनर खिलाए, ठीक है। हम इसमें भी एक स्पिनर के साथ खेले। अभी हम होम सीरीज खेल रहे हैं, उसमें भी हमारे पास एक स्पिनर है। शादाब को मैं स्पिनर नहीं कोट करूंगा क्योंकि वो ऑलराउंडर में आता है। अगर आप उसको देखें तो वो मेरे ख्याल से वो बहुत कम, इसने अपने शादाब ने कई अपने मैचेस में जो है बॉलिंग पूरी नहीं की। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान टीम में वो पूरे 4 ओवर करेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब देखें, अब वही बात आती है, लॉबी सिस्टम जो है ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारी क्रिकेट को तबाह कर रही है। हमारी सिलेक्शन कमेटी को समझ नहीं आ रही। वो यूनुस भाई की बहुत ज़बरदस्त बात है। यूनुस भाई एक जगह खड़े हुए थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात बोली कि यार मैं सब्जी वाले के पास गया तो उसको पता है, मैं नाई के पास जाता हूँ तो उसको पता है, मैं रोड पे किसी से मिलता हूँ तो उसको पता है कि यार उस जगह पे उस लड़के को होना चाहिए, उस जगह पे उस लड़के को होना चाहिए। लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी को नहीं पता। तो ये हमारी सिलेक्शन कमेटी नाअहल है, जो नहीं समझ में आ रहा उनको। और पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है, उनका दिल इसी तरह दुखाए चले जा रहे हैं। लेकिन बस बात वही है कि कोई पूछने वाला नहीं है। ना मोहसिन नकवी साहब को एहसास है, ना ही किसी चीज़ का इनको कोई कह सकता है। आतिफ भाई, एक सिनेरियो इस वक्त क्रिएट होते हुए दिख रहा है मुझे। शाहीन शाह अफरीदी लाहौर के कप्तान, और उन्होंने शानदार कई मैचेस में PSL में बॉलिंग की है। रिजवान पे जिस तरह क्रिटिसिज्म चल रहा है T20 की कप्तानी को लेके, और ओवरऑल जो सिनेरियो पूरी पिछले 1 साल भर से, क्या आपको लगता है कि ये जो डिबेट थी शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी का कैंडिडेट बनने की, क्या ये लगता है आपको कि अगर लाहौर कलंदर इस साल PSL जीत जाती है और रिजवान आगे 1-2 सीरीज़ अच्छी नहीं जाती, तो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने की फिर बातें शुरू हो जाएंगी? क्या ऐसा किया जा सकता है कि रिजवान को रिप्लेस करके और इस दफ़ा एक प्रॉपर स्ट्रेच, लंबा एक टर्न दें उसको, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी के लिए? देखें, जिस तरह से अभी टीम जो अनाउंस हुई है, शुक्र है थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। आई मीन इस सेंस में कि आपने जूनियर्स को मौका दिया है। अब आप देखें, इस टीम के अंदर ऑलरेडी आपके 5 कप्तान हैं। जब एक ही टीम में 5 कप्तान खेल रहे हो तो फिर ये कप्तानी की जंग चल पड़ती है, तो एक दूसरे के लिए टेंशन बनती हैं। लेकिन यहाँ PCB को सोचना चाहिए। असल में हमारा बोर्ड बहुत वीक है, जिसकी वजह से आज हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं इस क्रिकेट में। अगर हमारा बोर्ड स्ट्रांग होगा, अगर आपको याद होगा राफे भाई, लास्ट ईयर शरियास अय्यर ने, बल्कि सॉरी शुभमान गिल ने एक IPL के मैच की वजह से अपना रणजी ट्रॉफी का मैच छोड़ा था। तो उस रणजी ट्रॉफी के मैच को छोड़ने के बाद वहाँ के बोर्ड ने, BCCI ने उनको एक लेटर इशू किया और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया कि इस बिहाफ पर कि आपने रणजी ट्रॉफी को छोड़कर आपने IPL का मैच खेला। तो यानी कि इट मींस ये फील होता है कि यार बोर्ड स्ट्रांग है वहाँ, तो आपका भी बोर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस भी है, बिल्कुल, जो यहाँ पर नहीं है। इसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब कप्तानी की बात करते हैं। देखें, शाहीन को जिस तरह मौका मिला था, बस बात वही है कि अंदर लॉबी सिस्टम, सियासत, इतनी पॉलिटिकल इश्यूज आ गए हैं हमारी टीम के अंदर कि वो टिकने नहीं देते। असल में हर किसी को अपनी लॉबी का बंदा चाहिए जिसके लिए वो फेवर करता है। अभी आप देखें, आगा सलमान की बात करता हूँ मैं। आगा सलमान कप्तान अनाउंस हुए, नो डाउट, ठीक है, उनका राइट था। अगर आपने देखा, आप समझते हैं कि उनको कप्तान होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि वो जब डेब्यू होता है तो वो लड़का खेलता है 5वें छठे पर ऑलराउंडर। जब कप्तान अनाउंस होते हैं भाईजान, तो कप्तान अनाउंस होने के बाद ये न्यूजीलैंड में 1 डाउन बैटिंग कर रहे हैं।
तो ये मेरी समझ में नहीं आया, ना कोच को समझ में आया, ना सिलेक्शन कमेटी को, ना चेयरमैन साहब को, यार कि आप तो कप्तान अनाउंस हुए थे, कप्तान अनाउंस होने के बाद नंबर 3 पे आपका काम ही नहीं बनता कि आप नंबर 3 पे आके बारी करें। यही चीजें जो थोड़ी सी, जब कप्तान कोई भी प्लेयर बनता है तो वो अपने लिए फिर अपने माहौल को क्रिएट करने के लिए ना उसको फिर ये चेंजिंग करनी पड़ती है, चीजें थोड़ी सी अपने फेवर में लानी पड़ती है। तो ये लॉबी सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। सिनेरियो देखें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हर वक्त से ये रहा है, अनवर भाई आप इसके ऊपर जरूर तस्करा कीजिएगा कि जब कोई प्लेयर टीम में कप्तान बनता है उसको अपनी जगह मेंटेन कर रखने के लिए वो अपने फेवरेबल डिसीजंस लेता है। कि जैसे सलमान, मैं एक बात बताऊंगा, सरफराज अहमद थे जब 2015-16 में वर्ल्ड कप खेले और फिर उसके बाद उन्होंने एज एन ओपनर खेले, उन्होंने वहाँ 100 किया साउथ अफ्रीका में जाके और बैटिंग के अंदर बड़ी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उनको पाकिस्तान टीम का कप्तान मुंतखब किया गया। मगर जब वो पाकिस्तान टीम कप्तान बने तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग ऑर्डर नीचे करते करते वो 8वें नंबर पर आ गए और इवन चैंपियंस ट्रॉफी जो आप जीते, सरफराज अहमद की कप्तानी की तो कोई शक ही शुबा ही नहीं है, शानदार कप्तान रहे हैं वो पाकिस्तान के। मगर अगर बैटिंग ग्राफ देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस का वो उस टूर्नामेंट में भी नीचे था। वो एक दलेर प्लेयर है, उनका किस्मत ने साथ दिया है, सिचुएशन में कैचेस ड्रॉप है, पार्ट ऑफ द गेम है। मगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कप्तानों की कप्तानी या तो इम्पॉर्टेंट है या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट है, एक बात। और दूसरी बात, फेवरेबल कंडीशन अपने लिए जो बनाते हैं, जिस तरह बाबर आजम ओपनर के तौर पे खेलना चाह रहे थे, सब दुनिया ने कह दिया वन डाउन खेल लें जो आपकी पक्की जगह, मगर वो नहीं खेल रहे थे। तो क्या आप इस सिनेरियो को समझते हैं? देखें, बात यह कि बहुत टेक्निकल आपने बात की है। ये जो ओपनर की जो जंग है ना, उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है ना कि सर्कल में लोग होते हैं, तो हर मतलब चौथा भी प्लेयर जो है ना वो चाहता है कि मैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन बात करूं, इसलिए कि उसके एडवांटेज लेते हैं। रिजवान ने क्या कभी पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कभी ओपन किए? कभी भी नहीं किए। बाबर ने कभी भी ओपन नहीं किए। मगर चूंकि एक सिनेरियो डेवलप हुआ, ये यारी दोस्ती का एक ग्रुप था, उन्होंने ये सारा खेल रचाया और उन्होंने ओपन बैटिंग की, क्योंकि 20 ओवर खेलने पड़ते हैं ना। लोग कहते हैं उन्होंने इतने हज़ार रन किए, नो डाउट। देखिए, मैं बैटिंग में बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, मगर जहाँ तक स्ट्राइक रेट का मामला है, स्ट्राइक रेट के अंदर वो दुनिया में पीछे नंबर पर हैं। रिजवान का भी यही मामला है, वो ओपनिंग बैट्समैन नहीं थे, मगर उन्होंने सरफराज को टेक्निकली तौर पे नॉकआउट करने के लिए इनको ओपन कराई गई और इसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस दी और एक उनको एग्जिट जो है एक तरीके से जिसको कहते हैं विक्टिमाइज किया गया, उनको किया गया। जैसे आपने कहा कि वो नंबर उनका नीचे आ गया है, मैं कहता हूँ, मैं सलाम करता हूँ सरफराज को कि वो चाहता था ऊपर बैटिंग कर सकता था, मगर उसकी ग्रेटनेस है कि जब ओवर कम बच जाते थे तो वो अपने से अच्छा लड़का जिसको पिंच हिटर कहते हैं और हार्ड हिटिंग करने वाले को वो उस अपनी जगह पे उस लड़के को खिलाता था। तो इसको कहते हैं कप्तानी। एग्जैक्टली, मैं ये बोल रही थी कि यही तो देखिए कैप्टन का काम यही होता है ना कि वक्त के हिसाब से जो सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से आपने डिसीजन लेना होता है। और रही बात ये कि जब बाबर आजम की बात हो रही तो सर बाबर आजम ठीक है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, लेकिन माजरत के साथ उनके अगर पिछले 2 साल का अगर रैकेट निकाला जाए तो सर क्या परफॉर्मेंस है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, उन्होंने इंडिविजुअल क्रिकेट खेली और जिस अभी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें उनकी आप परफॉर्मेंस आपके सामने, किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी। देखिए, उनकी परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से बड़ी पैथेटिक है। कभी उन्होंने कोई किसी मसले वर्ल्ड क्रिकेट में और किसी बिग इवेंट में कोई रन्स नहीं किए थे। अभी भी वो पीएसएल के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे। अभी कुछ 2-4 इनिंग अच्छी खेली है। मैं उनकी बैटिंग पे, उनकी क्रेडेंशियल पे कोई मैं शक नहीं कर रहा हूँ, इज़ ए गुड प्लेयर। बट मैंने आपको बताया कि ये ओपन जाने का जो असल मकसद है ना, मैं आज आईसीसी को या दुनिया क्रिकेट को कहता हूँ कि आज आप ये सर्कल का ये ख़त्म कर दें। मैं ये देखता हूँ कितने लड़के तैयार होंगे ओपन बैटिंग करने के लिए। बात ये कि ये सबको, अंधे को भी समझ आती है, एक आम आदमी को भी समझ आती है कि इसका एडवांटेज लिया जा रहा है। और जो आपने सरफराज की बात की, मैं कहता हूँ उस शख्स के साथ जो विक्टिमाइज किया है और जो ज्यादती की गई है वो उसका खमियाजा पूरी पाकिस्तान टीम भुगत रही है। और जितनी फ्रीक्वेंट चेंजेस पाकिस्तान में कप्तान, सेलेक्टर्स, चेयरमैन, यह ऐसा मजाक हमारी पूरी दुनिया में, अगर आप जाएं पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है कि यार आप लोग की कोई मैनेजमेंट है, आप लोग के कोई थिंक टैंक नहीं है, आप लोग के कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं करता है। अभी एक सीरीज में एक कप्तान, दूसरी सीरीज में, ये मजाक का खेल सी बातें हैं। बात है कि इस पर सोचना चाहिए। आपने किसको कप्तान बनाया, एटलीस्ट कम अज़ कम उसको लिंग अराउंड करें, 2 साल का उसको गैप चांस दें कि वो मैक्सिमम 2 साल अपनी कप्तानी करे